गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जियो, आज का पावन हुक्म तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस संसार से पार होने का तरीका हमको बता रहे हैं। गुरु साहब समझा रहे हैं कि हे प्यारे संत जनों, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागती लूटे। गुरु साहब समझा रहे हैं कि जो भी बाहरी तौर पे कर्म कांड इस कलयुग के समय में हम कर रहे हैं ना, जैसे तीर्थों पे स्नान करना, व्रत रखना और कोई पूजा करना, गुरु साहब कह रहे हैं ये सब जो है कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागती लूटे, कि जो जमदूत है ना इसके ऊपर टैक्स लगती है, जमदूत इसको लूट लेते हैं भाव कि ये जो भी बाहरी कर्म कांड है ये हमारे साथ ऊपर काम में नहीं आती। तो गुरु साहब जी फिर हम क्या करें, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है कि हम इस संसार से पार हों। क्योंकि साध संगत जी गुरु साहब के टाइम पे भी ये जो कर्म धर्म है ये बहुत उस टाइम पे भी थे, आज के समय पे भी हैं। पता नहीं कितने बाबा आज अगर हम सोशल मीडिया खोल के बैठे, टीवी चालू करके बैठे, मोबाइल चालू करके बैठे, 100 लोग हमें उपाय बताने के लिए आते हैं कि शनिवार को इधर जाओ, मंगलवार को उधर जाओ, ये इधर चढ़ाओ, ये दान करो, ये करो, वो करो। गुरु साहब कहते हैं भाई इन सब कर्म कांडों से आपका कुछ नहीं संवरना। तो गुरु साहब जी क्या करें, ऐसा कौन सा रास्ता है जो हम आपके नज़दीक हों, हम इस संसार से पार हो सकें। आगे की लाइन में गुरु साहब कहते हैं निर्वाण कीर्तन गावो करते का। निर्वाण शब्द यहाँ पे यूज़ किया है कि वासना रहित होके, निर्वाण का अर्थ होता है मन में कोई इच्छा ही मत रखो, गुरु के दर पे आके बिल्कुल बेफिक्र होके, निर्वाण वासना रहित होके गुरु के दर पे आके क्या करो, कीर्तन गावो परमात्मा का, परमात्मा की कीर्ति गाओ। कीर्तन का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ पे मैंने बाजा लिया, यहाँ पे कोई तबला बजा रहा है, हम बैठ के गा रहे हैं, नहीं। कीर्तन का अर्थ होता है परमात्मा की उस्तत करो, चाहे वो संगत में बैठा हो, चाहे वो कहीं बैठा हो, जब वो मुख से उच्चारण करता है ना सतनाम श्री वाहे गुरु, जब गुरु की वाणी उच्चारण करता है तो वो कीर्तन ही है। तो गुरु साहब यहाँ पे कह रहे हैं निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। थोड़ा समा भी अगर कोई ऐसे कीर्तन करे, भाव मन के अंदर से सारी इच्छाओं को दूर करके सिर्फ परमात्मा के लिए कीर्तन करे, तो गुरु साहब कहते हैं निमक सिमरत जित छूटे। फिर थोड़ा समा भी अगर वो कीर्तन करेगा ना, गुरु साहब कहते हैं वो संसार से पार हो जाएगा। संतो सागर पार उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। गुरु साहब समझा रहे हैं भाई संसार से पार होना है तो तरीका यही है कि गुरु के बचनों की कमाई करो। जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। वो इस संसार से गुरु की कृपा से पार हो जाएगा। कौन? जो बचनों को कमाएगा। जैसे बच्चा अगर स्कूल में जाए पर जो टीचर बोले वो अगर वो नहीं करेगा तो वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकता। पर अगर वो टीचर की आज्ञा में चलेगा, टीचर के बताए हुए होमवर्क को करेगा, टाइम से जाएगा, टीचर की बात मानेगा, तो वो ज़रूर एग्ज़ाम में पास होगा और टीचर की भी खुशी उस बच्चे को प्राप्त होगी। तो उसी तरह गुरु साहब यहाँ भी समझाते हैं भाई जेको बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। आगे के शब्द में गुरु साहब बताते हैं कि कोई इंसान एक तीर्थ नहीं कोट
तीर्थ मज्जन स्नाना, कोई इंसान करोड़ों तीर्थों की यात्रा कर ले। यहाँ पे कोट अक्षर गुरु साहब ने यूज़ किया कि 1 2 3 नहीं, करोड़ों तीर्थ कर ले, पर गुरु साहब कहते हैं इस कल में मैल भरी है, कलयुग के अंदर उसकी मैल नहीं उतर सकती। तो इसका तरीका, अगर मैल को उतारना है तो क्या है? साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजिए, कि जो संगत में आके गुरु के गुण गाएगा उसकी मैल उतर जाएगी। वेद कतीब सिमृत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, कि चाहे कोई वेद पुराण पढ़ ले, सिर्फ पढ़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कैसे होती है? गुरु साहब कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई, कि जो गुरु के शरण में आके नाम जपेगा उसी की इस संसार से मुक्ति होगी। आखिरी में गुरु साहब कहते हैं खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णा को सांझा, कि यहाँ पे कोई ये ना समझे कि ये उपदेश सिर्फ सिखों के लिए है, ये उपदेश सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। नहीं, गुरु साहब कहते हैं जितने भी वर्ण हैं, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये चारों कैटेगरी सबके लिए एक ही उपदेश है। क्या उपदेश है? गुरुमुख नाम जब मैं उधरे सो कल मैं, कट कट नानक मांझा, कि इस कलयुग के समय तो भाई जो नाम जपेगा, जिसके पास नाम का धन होगा, नाम की करेंसी होगी, वही इस संसार से पार हो जाएगा। पर होता क्या है साध संगत जी, हम इजी रास्ते को नहीं अपनाते। बीच में एक कथा सुन रही थी तो वहाँ पे बोल रहे थे कि अगर कोई हमको ऐसे बोलता है ना कि मंगलवार के दिन इस जगह पे जाओ, ये दान चढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, वहम, जैसे हम सिंधी में बोलते हैं ना, मन में वहम विजी शरींदो, तो हम उसको सच्ची मान लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम करते भी हैं वैसे काम कि हम वो काम करेंगे। पर जो गुरु सादा रास्ता बताते हैं सिंपल, कि भाई संगत में आके नाम जपो, पार उतार हो जाएगा, हमारा विश्वास इस पर नहीं बैठता। हमको लगता है कहाँ पार उतार होगा, नाम जपने से थोड़ी कुछ होता है, पर बात तो उसी की बनेगी। इसीलिए गुरु साहब ने कहा ना, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। बात तो उसकी बनेगी जो बचनों को कमाएगा, इसके ऊपर विश्वास रखेगा। गुरु साहब फिर कृपा करके उसका लोक पर लोक संवारते हैं। आओ 1 मिनट के लिए नाम जपे, फिर समाप्ति। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, इतनी सेवा परवान करो साध संगत जी। गुरु साहब कृपा करें, अपनी संगत, अपना नाम अमृत वेला बख्शते रहें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक सुहेला हो। वाहिगुरु जी का खालसा।